नमस्कार, मैं आश्रुति वोहरा एक बार फिर आपका स्वागत करते हैं। तमाम बड़ी खबरों के साथ बुलेटिन का आगाज करते हैं। पीएम मोदी ने एक बार फिर अपने मासिक कार्यक्रम में मन की बात के जरिए देशवासियों को संबोधित किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि प्राकृतिक आपदाओं की कठिन घड़ी में आपसी सहयोग और एकजुटता ही भारत की असली शक्ति है। उन्होंने युवाओं से विशेष आह्वान करते हुए कहा कि वे देश के निर्माण में सक्रिय योगदान दें। आपको जानकारी दे दें, पीएम ने यह भी कहा है कि विपत्ति के समय में नागरिकों द्वारा प्रदर्शित सहयोग की भावना ही भारतीय संस्कृति की सबसे बड़ी पहचान है और सामूहिक चेतना का प्रतीक भी है। इस पर छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ने भी कहा कि पीएम के कार्यक्रम मन की बात हर महीने प्रदेशवासियों को नई ऊर्जा और नई प्रेरणा प्रदान करती है। उन्होंने कहा कि यह कार्यक्रम समाज के सभी वर्गों में रोजगार और उन्नति के नए अवसर को भी सृजित करेगा। इसी के साथ सीएम साय ने यह भी कह दिया है कि पीएम ने अंबिकापुर नगर निगम की अनूठी पहल गार्बेज कैफे की सराहना की, जिसने प्लास्टिक मुक्त शहर की दिशा में एक मिसाल कायम की है। छत्तीसगढ़ के लिए वैसे तो नवंबर महीना बहुत ही अच्छा रहा, कहे कि स्थापना दिवस भी हम लोग भव्यता के साथ मनाए, जिसमें भी हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री हम लोगों के बीच में थे। नए विधानसभा भवन का उनके करतबों से लोकार्पण हुआ। राज्योत्सव के समापन में हमारे देश के आदरणीय उपराष्ट्रपति जी पधारे। जनजातीय गौरव दिवस में देश की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी आई और अभी ये 3 दिन का डीजीपी कॉन्फ्रेंस हमारे छत्तीसगढ़ में हो रहा है, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी और हमारे केंद्रीय गृह राज्य मंत्री और पूरे देश भर के डीजीपी और केंद्रीय सुरक्षा बल के जो हेड हैं, सब 3 दिनों तक देश में कानून व्यवस्था की चर्चा कर रहे हैं। आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की मन की बात का 128वें एपिसोड का आयोजन था और हम लोगों का सौभाग्य है छत्तीसगढ़ का कि ऐसे अवसर पर स्वयं प्रधानमंत्री जी हमारे प्रदेश में उपस्थित हैं और आज यहाँ पर रायपुर पश्चिम विधानसभा में भव्य आयोजन मन की बात का किया गया था, जिसमें हमारे प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, विधानसभा के अध्यक्ष, हमारे मंत्रीगण, हमारे विधायकगण, हमारे निगम मंडल के अध्यक्षगण, हमारे संगठन के वरिष्ठ लोग और सैकड़ों संख्या में हमारे कार्यकर्ता बंधुगण, सबकी उपस्थिति में हम लोग मन की बात को सुने हैं और सबको इंतजार रहता है हर महीना आखिरी रविवार का, कि उस दिन हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी एक गार्जियन की भांति पूरे देश की 140 करोड़ जनता से रूबरू होते हैं और अनेक नई बात जो देश में नवाचार होते हैं सबको बताते हैं, उससे प्रेरणा भी मिलती है, कई जानकारियां भी देते हैं, उसका लाभ होता है। तो आज हम सब लोग मिलके मन की बात सुने हैं और कई चीजों को आज भी वो बताए। हर बार आग्रह करते हैं देशवासियों से स्वदेशी अपनाने के लिए, अपने जीवन में जितना अधिक से अधिक हो स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग करना चाहिए और व्यापारी बंधुगण से भी आह्वान करते हैं कि वो भी ज्यादा से ज्यादा अपनी दुकानों में स्वदेशी वस्तुओं को बेचें। बिलासपुर के संभागायुक्त सुनील जैन और कलेक्टर संजय अग्रवाल ने संयुक्त रूप से दौरा कर मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण का कार्य संपन्न किया। फील्ड पर जायजा लिया। उन्होंने बिलासपुर विधानसभा क्षेत्र, बेलतरा विधानसभा क्षेत्र और बिल्हा विधानसभा क्षेत्र के आधा दर्जन से ज्यादा मतदान केंद्रों का भी दौरा कर प्रगति की जानकारी ली है। आपको जानकारी दे दें, बीएलओ के कार्यों की मौके पर समीक्षा की गई, उन्हें जरूरी मार्गदर्शन दिया गया। उन्होंने शहर के गोडपारा इलाके में पदयात्रा कर लोगों को अभियान के संबंध में जागरूक भी किया। कुछ बचे हुए मतदाताओं के घर भी पहुंचकर जल्द गणना पत्रक भरकर जमा करने का अनुरोध भी किया गया। कमिश्नर सुनील जैन ने विधानसभा क्षेत्र के गोंडापारा के अलावा
बंधवापुर बेलतरा विधानसभा क्षेत्र के बिरकौना और बिल्हा विधानसभा क्षेत्र के ग्राम हिरी पहुंचकर बीएलओ के कार्य का भी निरीक्षण किया। देखा गया है कि अभियान में राजनीतिक दलों द्वारा नियुक्त बीजेपी रुचि नहीं दिखा रही है। राजनांदगांव के वर्धमान नगर में राज्य सरकार के निर्देश पर लाखों रुपए खर्च कर अटल परिसर का निर्माण किया गया है। आपको जानकारी दे दें, इसका उद्देश्य था कि लोग यहां आकर देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के विचारों, उनकी सोच और उनके योगदान के बारे में जाने। लेकिन उद्घाटन को कुछ ही महीने हुए हैं, हालात ये बन चुके हैं कि परिसर अंधेरे में डूबा है, चारों ओर गंदगी फैली है और जो लाइटें लगाई गई थी वो तक चोरी हो चुकी हैं। रात में यहां आना तो दूर, लोग दिन में भी यहां आने से कतराने लगे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि कोई सुरक्षा व्यवस्था यहां पर नहीं है, ना सफाई है, ना मेंटेनेंस है। सरकार ने तो परिसर बना दिया है, पर उसके बाद क्या जिम्मेदारी यहां पर खत्म हो जाती है। अटल जी के नाम पर बने इस परिसर में ना लोग घूम पा रहे हैं, ना यहां कार्यक्रम हो रहे हैं और ना ही परिसर अपने उद्देश्य को पूरा कर पा रहा है। लोगों का यह भी कहना है कि अगर रख रखाव ही नहीं करना था तो आखिर इतना बड़ा परिसर बनाने का मतलब ही क्या था। जो अटल परिसर का निर्माण हुआ है उसमें विद्युत व्यवस्था अभी बाधित है, चूंकि खुले में लाइट्स लगी थी और बारिश के दिनों में खराब हो गई हैं, तो उनको निकाल के अभी चेंज कर रहे हैं। और साफ सफाई भी अभी उसकी कम हो पा रही थी, जिसको अभी हम लोगों ने नियमित रूप से वहां पे ड्यूटी लगाई है कि उसकी साफ सफाई भी पर्याप्त हो सके। और जिस उद्देश्य को लेके अटल परिसर का निर्माण किया गया था कि लोग वहां आए और एक स्वस्थ माहौल में वहां पे बैठ के समय बिता सके। बढ़ते हैं खबरों में आगे। राजनांदगांव के पुलिस अधीक्षक ने धान खरीदी सीजन के बीच किसानों से बड़ी अपील कर दी है। जी हां, उन्होंने साफ कह दिया है कि कोई भी किसान अपने धान को सोसाइटी के बाहर बेचने की कोशिश ना करे। ज्यादा दाम दिलाने का लालच देने वाले दलालों से सतर्क भी रहें। एसपी ने चेतावनी दी है कि कुछ लोग किसानों को बहला फुसलाकर ये दावा करते हैं कि वे बाजार में धान का ज्यादा दाम दिलवा देंगे। पुलिस ने ऐसे तत्वों पर कड़ी नजर रखते हुए कहा है कि किसी के कहने पर भी धान लेकर बाहर ना जाया जाए। सरकार द्वारा निर्धारित सोसाइटी में ही अपना धान बेचें। अगर कोई फर्जी दलाल ऐसी हरकत करता दिखे तो तुरंत पुलिस को सूचना दे दी जाए। आपको यह भी जानकारी दे दें, जिले में धान खरीदी को पारदर्शी बनाने के लिए पुलिस और प्रशासन की संयुक्त टीम लगातार क्षेत्रों में निगरानी कर रही है। किसानों से भी अपील की जा रही है कि वे किसी भी तरह के लालच में ना आएं और सुरक्षित खरीदी के लिए अपनी सोसाइटी में ही धान बेचें। पत्रकार वार्ता के दौरान रायपुर उत्तर के विधायक पुरंदर मिश्रा का एक अनोखा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि मैंने अपने घर के बगीचे में सिंदूर के पेड़ों का वृक्षारोपण किया है। ये पेड़ ऑपरेशन सिंदूर में शहीदों के बलिदान का प्रतीक है। ये देखकर ऑपरेशन सिंदूर की सफलता याद आती है। इसी दौरान उन्होंने सिंदूर के पेड़ का फल भी दिखाया। बोलूं, मेरे बगीचे का लगाया हुआ सिंदूर का पेड़ में आज फूल के बाद फल आ गए हैं, मैं आप सबको दिखाने लाया हूं। और इसी तरह मेरे गांव में 501 सिंदूर का पेड़ शहीदों के नाम समर्पण किया गया है। और उस पार्क में ग्रामीणों द्वारा, माननीय मुख्यमंत्री द्वारा, माननीय प्रदेश अध्यक्ष द्वारा, माननीय संगठन मंत्री के जी के द्वारा, माननीय क्षेत्रीय संगठन मंत्री के द्वारा, माननीय मंत्री टंकराम वर्मा के द्वारा और मेरे गांव के लगभग 400 लोगों के द्वारा एक पार्क बनाकर सिंदूर का पार्क लगाया गया है, पेड़ लगाया गया है। और जिसको पहलगाम में शहीदों को समर्पण के लिए उसको सिंदूर पार्क लगाया गया, उनको समर्पण किया गया। इस शुभ अवसर पे हमारे यहाँ के दिनेश मिरानी की पत्नी
जो शहीद हुए हमारे, उनकी पत्नी की उपस्थिति में भी ये पेड़ लगाया गया, उनके नाम से भी लगाया गया है और उनको समर्पण किया गया। मैं देश के सैनिकों को, देश के शहीदों को नमन करते हुए सिंदूर का 500 पेड़ जो समर्पण किया है, लगाया है, समर्पण किया है पार्क को, और उसमें फूल आया है। मैं राजनांदगांव में लंबे इंतजार के बाद कांग्रेस ने आखिरकार शहर अध्यक्ष के नाम का ऐलान कर दिया है। जी हां, सूची जारी होते ही माहौल बदला नजर आया। जीतू मुदलियार को राजनांदगांव शहर अध्यक्ष बनाए जाने के बाद कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर दौड़ पड़ी है। सुबह से ही उनके घर पर बधाइयों का सिलसिला जारी है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं और तमाम पदाधिकारियों की भीड़ भी इस कदर बढ़ चुकी है, इस कदर उमड़ी है कि रास्ते भी तंग पड़ने लगे हैं। ढोल नगाड़ों की गूंज और जमकर हुई फूलों की बारिश ने माहौल को उत्सवी बना दिया है। आपको जानकारी दे दे, पार्टी सूत्रों की मानी जाए तो जीतू मुदलियार की संगठन क्षमता और लंबे समय से पार्टी के लिए किए गए काम को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। आने वाले दिनों में वे किस तरह से आखिर काम करते हैं, शहर में कांग्रेस को नई दिशा कैसे देते हैं, इस तरफ सभी की नजरें टिकी हुई हैं। पहले मैं हमारे कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी, हम सबके बहुत ही लोकप्रिय नेता आदरणीय राहुल गांधी जी, हम सबके मार्गदर्शक आदरणीय केसी वेणुगोपाल जी, आदरणीय सोनिया गांधी जी, हमारे प्रदेश के नेता आदरणीय दीपक बैद जी, डॉक्टर चरणदास मान जी, आदरणीय ताम्रध्वज साहू जी, भूपेश बघेल जी, टीएस सिंहदेव साहब, मैं सभी हमारे श्रेष्ठ नेतृत्व का दिल से धन्यवाद व्यक्त करता हूं। पूरे प्रदेश में उन्होंने लगभग युवाओं को अवसर दिया है और उसी की कड़ी में मैं राजनांदगांव से मुझे यह अवसर मिला है। मैं हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व का धन्यवाद करने के साथ साथ हमारे कार्यकर्ताओं को विश्वास दिलाता हूं कि मैं उनकी लड़ाई, आम जनता की लड़ाई कंधे से कंधा मिलाकर इस सरकार के खिलाफ लड़ूंगा और बूथ स्तर से लेकर शहर स्तर तक जो सही हमारे कार्यकर्ता मेहनत करते आए हैं उनको स्थान मिलेगा, ये मैं आपके माध्यम से उनको सुनिश्चित करता हूं। राजनांदगांव में धान खरीदी शुरू होते ही अब प्रशासन पूरी तरह से एक्शन मोड में दिखाई दे रहा है। जानकारी दे दें कि 15 नवंबर से धान खरीदी चल रही है। इसी के साथ अवैध धान की आवक पर भी निगरानी अब कड़ी कर दी गई है। कलेक्टर के निर्देश पर लगातार चेकिंग की जा रही है। बॉर्डर इलाकों में तैनात टीमें हर संदिग्ध वाहन की जांच भी कर रही है। अब तक करीबन 3 करोड़ रुपए मूल्य का अवैध धान पकड़ा जा चुका है। कई गाड़ियों को जब्त कर लिया गया है, कार्रवाई की जा रही है। प्रशासन का साफ संदेश है कि अनधिकृत धान खरीदी या परिवहन पर जीरो टॉलरेंस की कार्यवाही जारी रहेगी। जी देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि धान 15 नवंबर से धान खरीदी का सीजन शुरू हुआ है। तभी से हमारे 2 प्रायोरिटीज हैं। तो किसान जो धान बेचने आ रहे हैं उनको किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो, और दूसरा ये कि जो अवैध धान को हमारी जो मंडियों में खपाने की लोगों की कोशिश है उसको हम कहीं ना कहीं उस पर रोक लगाए। और उसके संबंध में जिले में अंतर राज्य बॉर्डर होने की वजह से हम लोगों ने बहुत सारी चेक पोस्ट लगाई है, उन पर कार्रवाइयां भी कर रहे हैं। हमारे जिले में अभी तक लगभग मोटा मोटी 2 करोड़ के आसपास इलीगल जो पैडी है वो जब्त हो चुकी है और इसको धान के सीजन के बाद ही हम लोग छोड़ेंगे। कुछ हम लोगों ने व्हीकल भी जब्त किए हैं, उसको भी हम लोग धान के सीजन के बाद ही छोड़ेंगे। और हम लोग जो फुटकर व्यापारी है उन सबके साथ भी मीटिंग कर रहे हैं कि आप जो भी ट्रेडिंग करते हैं उसके संबंध में दस्तावेज रखें। अगर उस तरह की चीजें नहीं मिलती है तो फिर कार्रवाइयां होंगी। और हम आने वाले समय में अगर कोई ऑफेंस को रिपीट कर रहा है तो उसको हम लोग FIR कराने से भी नहीं चूकेंगे। फिलहाल यहां पर रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द लौटेंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। लोग सेहत बनाने के लिए क्या क्या नहीं करते, जिम जाते हैं, कसरत करते हैं, काजू बादाम प्रोटीन के डिब्बे तक घोल घोल कर पीते हैं, फिर भी उनकी सेहत नहीं बनती क्योंकि उनका पाचन तंत्र खराब है। और जब तक के पाचन तंत्र दुरुस्त नहीं होगा वो जितना मर्जी अच्छे से अच्छा खा ले उनकी सेहत नहीं बन सकती। इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर को
आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाए। सिर्फ 655 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। चुलबुला बनूं जिसकी हर बात में भूल जाए मेरी जैसी मेरी अपनी पताका। पताका चाय, गजब का स्वाद। क्या रंग खिला, क्या रूप सजा, मैंने ही नहीं दुनिया ने कहा। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हमारे जनजातीय समाज के विष्णुदेव जी साय छत्तीसगढ़ का कायापलट कर रहे हैं। अपने मन का है ये नाता विष्णु देव के साथ, नीयत में लाना से हो रहा बस्तर का विकास, नीयत में लाना हम सबका है गाँव, इस बस्तर में तेरे देख सब कुछ है हासिल, जुड़ गए बस्तर के गाँव शेरों की राह है, मिलकर हम बस्तर ये भयमुक्त बनाए, बिजली आ जाने से बस्तर जगमगाए, टावर लग जाने से सेवा सुरक्षा सुविधा शिक्षा स्वास्थ्य के साथ नियत में लाना से हो रहा बस्तर का विकास, हरिया संस्कृति से बस्तर जगमगाए, पांडु ओलंपिक से युवा खिलखिलाए, तेंदु पत्ता महुआ तेरा वक्त बनती जाए, बस्तर के जो साथ है विष्णु देव साए, आगे बढ़ रहा है बस्तर विष्णु देव के साथ, गाँव नगर को संवारा हुआ बस्तर का विकास, देखो ये बदला नजारा हुआ बस्तर का विकास। साधना इंस्टीट्यूट के छात्र हर साल नए नए जगहों पर नए नए संस्थानों पर काम करने के लिए जाते हैं, उन्हें प्लेसमेंट मिलता है और साथ ही साथ वो संस्थानों का और साधना इंस्टीट्यूट का नाम भी रोशन करते हैं। तो अगर आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मास कम्युनिकेशन में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो साधना इंस्टीट्यूट आपके लिए एक सबसे बढ़िया विकल्प है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों में आगे। कांकेर के बुरखे गांव में संकुल स्तरीय बाल खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। यह आयोजन 27 से 29 नवंबर तक किया गया। इस प्रतियोगिता में संकुल केंद्र गोड़पाल और ओटेक्सा से 12 प्राथमिक शाला, 3 माध्यमिक शाला और 2 हाई स्कूल के कुल 635 बच्चों ने भाग लिया था। बाल खेल प्रतियोगिता के समापन के अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में विधायक सावित्री मनोज मंडावी शामिल हुई। साथ ही जनपद पंचायत अध्यक्ष गोपी बधाई, सुनाराम तेता सहित क्षेत्र के जनप्रतिनिधि, सरपंच, शिक्षक और ग्रामीण भी उपस्थित रहे। इस दौरान बातचीत में विधायक सावित्री मनोज मंडावी ने कहा कि काफी हर्ष का विषय है कि क्षेत्र में खेल का आयोजन किया गया है। इससे ग्रामीण और बच्चे काफी खुश हैं। हम सबके लिए भी ये काफी गर्व का विषय है जो आज इस लास्ट गांव के खेल प्रतियोगिता में शामिल हुए।
संकुल स्तरीय खेल का आयोजन यहाँ पर ग्राम भुरके में कराया गया था, जहाँ पर आज समापन के अवसर पर खुद क्षेत्र के विधायक सावित्री मंडावी पहुंचे हुए हैं। उनसे जाने की बात करेंगे। आज यहाँ पर खेल हो रहा है, बाल खेल, उसमें आप पहुंचे हुए बतौर मुख्य अतिथि समापन के अवसर पर, क्या कुछ कहेंगे? निश्चित ही मेरे भानु प्रतापपुर का आखिरी गांव है। अभी आपने सुना होगा कि मतलब इतने सालों के बाद कोई विधायक जो है इस गांव में पहुंचा है, तो मेरे लिए मेरे क्षेत्र के लिए आखिरी गांव है। तो मैं चाहती हूँ इस क्षेत्र में जो मैं पहुंची हूँ तो वाकई में जो संकुल स्तरीय गोड़पाल और ओटे कसा और उसके मतलब दुर्ग कोंडल के तत्वाधान में जो ये संकुल खेल जो है यहाँ आयोजित हुआ है भुरके में, तो मेरे लिए बड़े गौरव का विषय है हम सबके लिए कि मैं आज अंतिम छोर गांव में पहुंची हूं और वाकई में ग्रामीण बहुत खुश है, बच्चे भी बहुत खुश है, टीचर भी बहुत खुश है। जो संकुल स्तरीय जो खेल हो रहा है तो कहीं ना कहीं हम सबके लिए बड़े ही बहुत ही खुशी की बात है। बच्चे भी सब खुश है और मैं भी चाहती हूँ लास्ट आखिरी गांव में पहुंची हूँ तो बहुत अच्छा लग रहा है। ग्रामीण जो है बहुत खुश है और मैं भी चाहती हूँ जो लास्ट गांव है अपना, बहुत सारी मांगे आई हैं हमारे पास और मैं भी चाहती हूँ ये गांव का जो लास्ट गांव है ज्यादा से ज्यादा विकास कार्य हो, इसका मैं ध्यान दूंगी। और एक दो पुल भी इधर नहीं बन पाया है, उस पुल को भी बनाने की कोशिश करूंगी, बोलूंगी जल्दी से जल्दी वो पुल का निर्माण हो जाए और सभी ग्रामवासी जो है हमारे, आप लोग देख रहे होंगे हमारी जनपद अध्यक्ष, हमारे ब्लॉक अध्यक्ष, हमारी जनपद सदस्य सब जो है यहाँ इकट्ठा हुए हैं। तो हम सब के लिए बहुत ही गर्व का विषय है कि आज इस लास्ट गांव में ऐसे बच्चों का जो संकुल स्तरीय खेल हो रहा है इसके भागीदारी हम सब बने, ये हमारे लिए बड़े गर्व का विषय है। आप बच्चों का खेल है, आप बचपन में आप भी कोई खेल में भाग लिए होंगे, ऐसा कोई आपके रुचि का कौन सा खेल था? निश्चित ही देख रही थी बच्चों लोग का खो देख रही थी और मैं खेल में मेरी बहुत रुचि है। मैं चाहे कबड्डी हो, कबड्डी में भी बहुत खेलती थी, गोला फेंक हो गया, अपना खो, इसमें भी पार्टिसिपेट करती थी। तो आज देख के ऐसा लग रहा था कि वाकई में हमारा बचपन याद आ गया ये खेल देखकर। और निश्चित ही हम सब के लिए बढ़िया, बच्चों के लिए जो ऐसे खेल के आयोजन बहुत जरूरी है। पढ़ाई के साथ साथ जो खेल का संकुल स्तरीय खेल का आयोजन जो हो रहा है, पढ़ाई के साथ खेल भी बहुत जरूरी है ताकि हमारे बच्चे जो है पढ़ाई के साथ साथ खेल में भी अच्छी रुचि लेकर जो खेल रहे हैं और बहुत आगे खेल में भी इनका स्कोप जो बहुत अच्छा रहता है वो आगे बढ़े हमारे क्षेत्र के बच्चे जो है। बहुत धन्यवाद मैडम। तो ये थे विधायक सावित्री मंडावी, जिनका साफ कहना है कि बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ खेल में भी भागीदारी यहाँ बढ़ानी चाहिए। हमारे साथ जनपद अध्यक्ष ध्रुवकुंडल गोपी बढ़ाई चाहिए, उनसे बात करेंगे। आज आप बतौर यहाँ पर मुख्य अतिथि यहाँ पर पहुंचे हुए मैडम के साथ में, खेल को लेकर किस तरह से देखते हैं? बहुत ही निश्चित रूप से बताना चाहेंगे, बहुत ही खुशी का हमारे ग्रामवासी बहुत ही उत्साहित एवं खुशी है। हमारे बीच में पहले बार इस ग्राम में विधायक महोदय जी का मुख्य अतिथि के रूप में आगमन हुआ है, तो बहुत ही गौरवान्वित हुए हैं ग्रामवासी। बहुत ही निश्चित प्रकार से छोटी छोटी मांगे हैं, इस क्षेत्र में पुल पुलिया की कमी है, उसको गांव के द्वारा मांग किया गया है। ग्रामवासियों को निश्चित रूप से हमारे विधायक के द्वारा आश्वासन दिया गया है कि मांगों पर विचार करते हुए बजट सत्र में पास करवाने का आश्वासन दिया है। और ये खेल निश्चित रूप से इस क्षेत्र संकुल गोड़पाल और ओटे कसा के दोनों संकुल के द्वारा आयोजित था। निश्चित रूप से इस शाला समिति और पालकों के द्वारा आयोजित किया गया था, जो बच्चों में एक खेल प्रतिभा है और निश्चित रूप से देखने को मिला। और विधायक महोदय जी खुद यहाँ पे एक फाइनल मैच देखी है, निश्चित रूप से बहुत आनंद लिए हम सभी जनप्रतिनिधि क्षेत्र के जनपद सदस्य एवं सरपंचों के साथ। तो ये जनपद अध्यक्ष जिनका साफ कहना है कि पढ़ाई के साथ बच्चों को खेल में भी भागीदारी देना चाहिए और उनका खेल जिस तरह से पढ़ाई कर रहे हैं, खेल भी शारीरिक रूप से उनको दक्षता बनाती है। कैमरामैन शुभम के साथ हर खबर। फिलहाल हमारी तरफ से आपके लिए इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा खास चैनल। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।